वैसे भी वहाँ को है कहाँ है? कुछ नहीं सर, वहाँ कंप्यूटर घर में रखे हैं सर। घर में रखे? जी हाँ, कंप्यूटर घर में है। किसके घर में है? कर दिए हैं। हाँ। और पब्लिक लोग जाते हैं, बात में बोला कि साथी नहीं जाइए, आप लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? हाँ, तो आप भी जाया करें, आप काहे जाते हैं बाहर? तो शायद वहीं पैसा हो, आज तक ताला भी तोड़े आते हैं कि कहाँ पैसा रखा गया है। आपके गांव में तो काफी ईमानदार लोग हैं, बताइए एक ताला छोटा सा नहीं टूटा, बाकी तो हमारे गांव में बनाया जाता है। लेकिन अब भोपाल में बैठ जाएंगे तो शायद अब भोपाल की पंचायत के जो सरपंच और सचिव है ये बैठे हुए हैं, देख लीजिएगा गौर से, यहाँ बैठे हुए दिख रहे होंगे आपको। और इधर ये नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप लोगों के साथ हम आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़ पर, जो मैं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले यहां के निवासी हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस ग्राम पंचायत में ऐसा कोई भी कार्य है जो नहीं किया गया, फिर भी पैसे आहरित कर लिए गए। ग्राम पंचायत में यहाँ पर रहने वाले जो हैं लोगों का कहना यह है कि यहाँ के जो सचिव हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया या करवाया गया, जो राशि कागजात पर दिख रही वो निकाली गई, लेकिन कार्य वाकई में मैदान पर कुछ भी नहीं हुआ। जमीन पर रोड नहीं बिछी और उसका भी पैसा निकाल लिया गया। सौंदर्यीकरण तालाब को लेकर के बात आ रही कि तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया गया, लेकिन उसका भी पैसा निकाल लिया गया, लेकिन सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया। यहाँ पर महिलाओं का भी आरोप है कि हमारे द्वारा जो है यहाँ पर काम किया गया, लेकिन मजदूरी हमें नहीं मिली, तो गरीब आखिर में कहाँ जाए। यहाँ के जो प्रशासन और भ्रष्टाचारियों से संलिप्त ये जो लोग हैं उन पर इनका कहना यह है कि मैंने कई बार जो है आवेदन दिया, लेकिन आवेदन के बाद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। हम कलेक्टर से निवेदन भी किए, आवेदन भी दिए, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। हम इस टाइम पर खड़े हैं, ये शौचालय है जो कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर घुसमनिया लिखा हुआ है, जो बरहाई ग्राम पंचायत अंतर्गत ये आता है। और बरहाई ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो जो है इनका कहना यही है कि उनके द्वारा सीधे लूटपाट की गई। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो कि ये शौचालय बना हुआ है। सबसे पहले तो ये पुरुष का है, एक कदम स्वच्छता की ओर लिखा हुआ है। शौचालय आए सबके पास, सबके काम, बच्चे बूढ़े और जवान। लेकिन यहाँ हम दिखाएंगे आपको कि ये जो ग्राम पंचायत है 7 साल में ये एक शौचालय का निर्माण नहीं करवा पाए। पैसे तो निकल गए, लेकिन शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। आप देख रहे होंगे इस टाइम पर कि ये है शौचालय का निर्माण। शर्म आनी चाहिए इस भ्रष्टाचारी को, और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो वो अधिकारी और इंजीनियर और इस कहीं ना कहीं सचिव को, जो इस तरीके से इस ग्राम पंचायत में सरेआम भ्रष्टाचारी के साथ साथ संलिप्त हैं सारे लोग और काम करवा रहे हैं इस तरीके के। दूसरा ये कार्यालय है, जो कार्यालय में यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो सरपंच और सचिव है ये बैठे हुए हैं, देख लीजिएगा गौर से, यहाँ बैठे हुए दिख रहे होंगे आपको। और इधर ये महिला का है, जो यहाँ महिला का ये देख पा रहे होंगे, और नीचे ये ताला बंद है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खजाना यहाँ पर वो रख के गए हो, जितना पैसा निकाले होंगे इसके अंदर डाल के चले गए, और इसलिए ताला भी बंद है कि ताकि कोई पैसे उनसे ना निकाल ले जाए, इसलिए ताला बंद है। यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर महिला के नाम से तो लिखा हुआ एक स्लोगन सुनाऊंगा आपको कि हर घर में शौचालय बनवाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं। ऐसे स्वच्छ बनाया जा रहा है कि कभी जिंदगी में एक दिन का पानी न डाला जाए यहाँ पर, और ना ही कोई यहाँ पर आके शौच या शौचालय करे। यहाँ सबसे बड़ी बात, दूसरी बात एक और यहाँ पर लाइन है कि शौचालय की बात निराली, करता इज्जत की रखवाली। आप स्लोगन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गौर से देखिए कि मात्र ये किताबी भाषा और जो है देखने को ये मिलता है कि हमेशा से सदैव से ये चीजें देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में जैसे हम लोग बुक में कोई चीजें स्लोगन पढ़ते तो उतार दिया गया, लेकिन अंदर क्या है वो कोई कार्य ऐसा किया ही नहीं गया। हम यहाँ के ग्राम पंचायत के सदस्यों से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सारे लोगों से होगी चर्चा खास और होगी मुलाकात, हम करवाएंगे। सारे भ्रष्टाचारियों की एक एक चीजों की पोल खुलेगी। अब देखने को ये मिल पाएगा कि वाकई में हम कितना सही बोल रहे हैं, ये कितना सही बोल रहे हैं। साथ में पेपर में भी देखने को मिलेगा कि पेपर में वाकई में पैसा मिल चुका है इनको या नहीं। बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम बात करेंगे एक व्यक्ति से जो कि यहीं के ग्राम पंचायत के पंच हैं, और पंच से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या क्या यहाँ पर विकास हुआ। आइए बात करेंगे हम पंच से। आइए हाँ बताएं क्या शिकायतें हैं यहाँ की। सर
हम तो अब ये चाहते हैं सर कि हमारे सचिव जो सर हैं अनीता मिश्रा जी, सीधी की रहने वाली हैं, वो कभी यहाँ ग्राम पंचायत में आकर बैठती नहीं है सर। मान लीजिए किसी खास कर किसी आम पब्लिक की काम पड़ जाए सर, तो उनको ढूंढना सीधी जाना पड़ेगा सर। और क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि सर ग्राम पंचायत बरहाई में वो कभी आके बैठती ही नहीं है, तो इसलिए पैसे कैसे चले गए जब आई ही नहीं? पता नहीं सर, ये भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाती है कि पैसे कैसे कैसे निकाल लिए गए सर। पिछले 7 साल से आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? सर आवाज उठाते भी हैं सर, तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें सर। पिछले 7 सालों में क्या आपके पास कोई आवेदन है? आपने दिया कहीं? जी सर, सीधी में दिए थे आवेदन सर कलेक्टर साहब के पास, तो अभी आज तक सर कुछ सुनवाई ही नहीं हुआ सर। और 181 में भी फ़ोन लगा चुके हैं सर, लेकिन उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ सर आज तक। 181 आपकी चालू है या कट गई? कट गई है सर। क्यों? अब हमको ये भी जानकारी नहीं हुआ सर कि क्यों कट गई। अच्छा, जी। इनके द्वारा कहना यह है कि ग्राम पंचायत की जो सचिव हैं उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो है इनका कहना यह भी है कि हम लोगों को सीधी जाना पड़ता है, जो कि रोजगार सचिव हो सरपंच हो ग्राम पंचायत के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब भोपाल में बैठ जाएंगे तो शायद अब भोपाल से ही पैसे निकल जाएंगे और भोपाल से ही काम हो जाएगा। ग्राम पंचायत में आने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि कागजात ऑनलाइन, सारी चीजें, पैसा तो ऑनलाइन हो चुका है, कहीं इनको कोई आवश्यकता ही नहीं किसी चीजों की। अब हम बात करेंगे किसी अन्य व्यक्ति से जो भी और भी जानने का प्रयास करेंगे। काका, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाहता था सर कि ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों को मतलब यहाँ पंचायत में रखना गुनाह है, क्योंकि जब पब्लिक को देखते ही नहीं है, पब्लिक को कुछ समझते ही नहीं है, उनका दुख दर्द को कुछ नहीं जानते, तो ऐसे अधिकारियों को रखने से क्या मतलब है। तो आप लोग इसको लेकर के कोई जो है तो कार्यवाही की मांग क्यों नहीं की है? कार्रवाई की मांग मतलब यहाँ कलेक्टर में आवेदन दिए थे मतलब जाँच के लिए, तो आज तक कोई मतलब इसका जाँच नहीं हुआ है। तो फिर आप बैठ जाएंगे, क्या करेंगे अब आगे? हमको आगे के लिए ही है, हम अगर नहीं मतलब सुनवाई करते हैं तो फिर से हम मतलब आवेदन दे रहे हैं कि भोपाल करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। अब क्या करेंगे? देख रहे हैं आपके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि ऐसे जो ग्रामीण में रहने वाले ऐसे कोई अगर व्यक्ति हैं या फिर ग्राम पंचायत में रहने वाले ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी अगर है, तो अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचारी है तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका कहना यही है। हमने शिकायत भी किया, इनका कहना ये भी है, लेकिन लगातार अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ की तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल पा रहा है कि शिकायतों का कोई असर ही नहीं हो रहा। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो है सुनने को तैयार बिल्कुल नहीं है। हम और भी आगे बात करेंगे, यहाँ पर और भी जनता से बात होगी हमारी। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार पनिका। अच्छा, राजेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में जो आरोप है कि पैसे निकाल लिए गए, रोड कहीं बनी है या नहीं बनी है? नहीं बनी है सर। पुल बनी है या नहीं बनी है? नहीं बनी है पुल। तालाब में सौंदर्यीकरण कुछ हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो फिर महिलाएं किस बात का पैसा मांग रही हैं? नहीं, और मतलब काम चालू है। जैसे तो उसका मतलब रोड जो सो निकला है यहाँ से कुर बाबा से जो है तो मराठा मान सुधोर का, हाँ, वही चालू है अभी। कब चालू हुआ? कितना तारीख को चालू तो हुआ था? अभी पिछले महीने में चालू हुआ था। वही पैसे मांग रहे हैं। उसका पैसा मांग रही हैं जी। पिछला कोई पैसा नहीं है और है, निकाल लिया गया, हरित कर लिया गया पैसा। तो भाई जब कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम ही जब नहीं हुआ तो फिर वो पैसे किस बात का मांग रही हैं? काम अधूरा है, कुछ हुए हैं, कुछ अधूरा है। बोल रहे थे कि 1.5 महीना बाद हो जाएगा। सचिव से जो बोला गया कि जो काम पिछला जो हरित कर लिया गया पैसा, वो पैसा जो है तो अभी तक काम नहीं हो। तो बोले सेक्रेटरी साहब बोले कि मतलब इसका काम जो है हम करवा रहे हैं, पेंडिंग में है। यहाँ पर जो है तो देखने को ये मिला कि आपके द्वारा बताया ये जा रहा है कि बाकी में कार्य अधूरा है। तो अधूरा तो मैंने फर्स्ट में आपको दिखा दिया कि ग्राम पंचायत के शौचालय जहाँ पर महिलाओं की कोई कदर नहीं, पुरुषों की कोई कदर नहीं। ग्राम पंचायत में गजब की जो है स्वच्छता पाई जा रही है। ऐसे सरपंच को तो अवार्ड शायद दे दिया गया होगा, या नहीं तो अब देना चाहिए। ऐसे सचिव को अवार्ड देना चाहिए। कौन सा अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से पता होगा। बाकी आप लोग काफी समझदार हैं। महिलाओं से बात करेंगे हम कि आखिर में महिलाओं का क्या कहना है। अम्मा, क्या कहना चाह रही थी आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, जो सेक्रेटरी सरपंच हमारे गांव के है, बरहाई गांव के, तो हम उसको नहीं रखना चाहिए। काहे नहीं रखना चाहिए? हमारा जो काम भी करवाते, हमारा मजदूरी भी नहीं मिल रहा, तो हम क्या फायदा हमको रखने के लिए। आपने क्या किया था? हमने बाउंड्री में काम किया था, लेटरिंग में, अमूरूम जहाँ डाला है उसमें भी किए थे काम। अच्छा, बाउंड्री वाले में। हाँ, अच्छा हुआ कि आपने काम किया था। जानने का प्रयास आपने अच्छा हुआ कि काम किया था। जानने का प्रयास करेंगे क्या
इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि बाउंड्री जो बनी है उस पर जो है सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, तो जब आप काम कर हुआ रहे है, राखड़ क्यों हुआ है? आप काम साथ में कर रही थी? हाँ साथ में कर, वो ठेकेदार बोलता इतना वो डालो इतना, या तो अपने मन से हम डाल के हम अपने से फिर काम करवाए। कौन था ठेकेदार आपका? ये नहीं मालूम सर, वो सीधी के है। सीधी से आए? हाँ सीधी से आते। सरपंच कौन था? सरपंच राधा। राधा? हाँ और गोड़। राधा गोंड। हाँ तो ये जो सरपंच हैं अब हैं, हाँ। और पहले कौन था? पहले वाला के हम बता रहे थे, आपके नहीं। अच्छा, हाँ वही। तो कोई प्रॉफिट हुआ आपको कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ? नहीं। ग्राम पंचायत में कोई कार्य? नहीं कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम कितने बार अपना खाता नंबर भी दिए थे सर, वो भी हमारा कोई पैसा उस खाते में नहीं आया है। हाँ। और यहाँ तो चेक कर, हम इतना डाल दिए उतना डाल दिए, उसमें देख खाता चेक कराएं तो उसमें जीरो है हमारा। और मजदूरी तो बहुत करे हैं, अब त्योहार में लगता है लड़के बच्चे के लिए हमको ये चाहिए वो चाहिए, लड़के तो पसंद करते हैं हमको, मजदूरी तो बहुत करे हैं। ये हमारी दौरानी, इसके साथ हम चेक कराने गए थे। हम झूठ बोलेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे। क्या ये सच कह रही हैं इनको पैसा नहीं मिला? क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके खाते में पैसा आया सर। एक भी नहीं आया? नहीं। अच्छा, नाम क्या आपका? श्री मतीराम काली सिंह। अच्छा, आपका क्या नाम है? गिरजाबाई सिंह। अच्छा, आपको काम का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। और भी जानने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप क्यों यहाँ पर बैठी हुई हैं? हम मीटिंग में बैठे हैं। कौन सी मीटिंग में? ग्राम पंचायत। यहाँ कौन सी मीटिंग लगी हुई? आपका कोई काम है जो ग्राम पंचायत में नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। क्या है ऐसा जो नहीं हुआ? तालाब है, लेटरिंग है, और यहाँ छपाई स्कूल का। स्कूल बाउंड्री की? जी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आंगनबाड़ी में जाते हैं सर, अभी स्कूल नहीं जाते हैं। अभी नहीं जाते हैं? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं जाते? अभी छोटे छोटे हैं। अच्छा, छोटे छोटे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? श्यामबाई सिंह। अच्छा, आपका भी कोई समस्या है? जी सर। बताएं क्या समस्या है? सब समस्या है सर, यहाँ शौचालय नहीं बना है और ये बाउंड्री बना है, इसे छपाई उपाई नहीं हुआ है, राखड़ से हुआ है, और अभी भी बाउंड्री वॉल गिर सकती है। जी। आप देख रहे हैं कि मतलब एक समस्या नहीं, इस ग्राम पंचायत में कई अनेकों समस्या हैं और अनेकों समस्या का सामना करना पड़ रहा है ग्राम पंचायत वालों को, और सभी को समस्या ये का जो है सामना करना पड़ रहा है। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं सर कि हमारे ग्राम पंचायत, मेरा नाम तो पहले जान ली हो गया, बता देंगे, हम जान लेंगे। बरहाई की हूँ मैं। हाँ। मेरा नाम है रघुवीर सिंह गोंड। यहाँ लापरवाही यह किया जाता है कि पब्लिकों के अंधे बना के सुआ देते हैं। अब पैसा निकाल कर जहाँ रखत हो भगवान जाने। ताला बंद है उसमें तो नहीं है? ये पता नहीं, वही खोल ही तो बताई हूँ। अच्छा। पर यहाँ सब लापरवाही। हम ये चाहते हैं कि सेक्रेटरी हमके दूसरा चाहिए। सेक्रेटरी हैं महिला, उनसे बात जो करते हैं तो महिला कहते हैं कि हम फिर बाद में बताएंगे, हमारे मालिक बात करें। उसमें ताला, मैं एक पहले थोड़ी छोटी सी बात कि उसमें ताला बंद करने वाला कौन है? अब वही बताई ही, सरपंच सेक्रेटरी बताई। तो इसकी चाबी कहाँ होगी, कुछ है पता? अब वहीं रखे, वहीं बनवाए हैं, अब सब खुला है तब बंद है तो वहीं रखे, वहीं आपको रखे हुए। तो शायद वहीं पैसा हो, आज तक ताला भी नहीं तोड़े आप कि कहाँ पैसा रखा गया है। आपके गांव में तो काफी ईमानदार लोग हैं, बताइए, एक ताला छोटा सा नहीं टूटा, बाकी तो हमारे गांव में तो चोरी हो जाती है। जी। आप लोग एक ताला नहीं तोड़ पा रहे हैं, बताइए। जब यहाँ तालाब के पैसा निकल गया है, सीढ़ी बनाने के लिए पैसा निकल गया है, रोड के पैसा निकल गया है सर, उनकर पैसा हमके आम पब्लिकों के जानकारी देना चाहिए ना। तो यहाँ जानकारी खातिर बैठते हैं तो महिला कह देते हैं, सेक्रेटरी कह देते हैं कि हमारे मिश्रा जानी मालिक जने हैं, उन हिसाब दे। तो यहाँ तो उतने नहीं आए, उनकर दो जगह सर प्रभार है, तो हमके यहाँ चाहिए दूसरा सेक्रेटरी। अच्छा, दूसरा सचिव चाहिए आप? हाँ भाई, आए नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। काम सरपंच करवाएगा कि सचिव करवाएगा? तो मालिक तो पेटी मालिक तो ही है ना। तो आपको पैसा से थोड़ी लेना देना है, आपको तो काम से लेना देना है। नहीं, काम से लेना देना है, पैसा से लेना देना है सर। वो तो चपरासी है सेक्रेटरी ना, तो पैसा लान के सेक्रेटरी जब दे सरपंच की तब ना पेमेंट करी। तो पेमेंट तो हो जाता है, बिना आयन हो गया। तो हो गया सर, तो हो जाता है, अब तो होना चाहिए चश्मदीक ना। आपके द्वारा कहना ये है कि ग्राम पंचायत में जो सचिव है उसे निकाल दिया जाए, नया सचिव दिया जाए, मुझे एक ऐसा सचिव दिया जाए जो हमारी सुने, जनता की सुने, हमारा दर्द समझे, ग्राम पंचायत में काम हो। लगातार जो है ये देखने को मिल पा रहा है, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ ये खास सचिव के चलते ही हुआ, इनका कहना ये है। इसमें सरपंच का योगदान नहीं है।
पूर्व सरपंच? नहीं, अब तो है तू ले नहीं रहे हैं ना कि भाई हम कचरा काम नहीं लेंगे भाई। कौन सा कचरा काम? यह जो पैसा निकल चुका है तो ये पैसा चाहता है कि हमके सही क्लियर हिसाब चाहिए। अभी नए वाले चाहते हैं। नए वाले हम कहते हैं हम कचरा में नहीं फंसेंगे भाई, वो कचरा वाले जो करे हैं वो अपन जाना है, हमके सही सिद्ध हिसाब चाहिए। अच्छा, आप पंच, सरपंच या सदस्य? आम पब्लिक हैं। आम पब्लिक हैं जी। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आम पब्लिक के द्वारा आवाज उठाई जा रही, और भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर और लोगों से। कुछ आपका भी कहना है? जी सर, बताएं। हमारे यहाँ जो लैट्रिन रूम बना है सर, हाँ। तो अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। देखा आपने? जी सर, मैं देखा हूँ। कब देखे आप? मैं 3 महीने से देख 3 महीने से देख रहे हैं? पहले काहे नहीं देखे? अब तो चुनाव के बाद आप देख रहे हैं, पहले देख रहे 3 महीने से अभी पेंटिंग वेंटिंग करके लिख पढ़ दिए हैं। हाँ। और ये पब्लिक लोग जाते हैं बाहर में, बोला कि शासकीय में जाइए, आप लोग बाहर क्यों जा रहे हो? हाँ, तो आप भी जाया करें, आप काहे जाते हैं बाहर? तो कहाँ बैठा साहब, देखिए ना अंदर के आए के। हम मतलब किधर बैठेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बनवाया थोड़ा सही ढंग से है। हाँ। और इस बार बैठने के लिए गढ़ा है, उधार है। हाँ। तो हमारी पंचायत में बहुत भ्रष्टाचार है सर, अब क्या बताएं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सभी को मैं बताना चाहूंगा ये बात कि यहाँ का जो पूर्व सरपंच था, जो सचिव था, इनको कुत्ता और बिल्ली समझ रखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जो कुत्ते और बिल्ली होती है, वो गड्ढे खन के वहां शौच करते हैं, फिर उसे पाट देते हैं। इनके लिए गड्ढा खन दिया गया है, इनको कुत्ता बिल्ली समझा गया, इंसान समझा ही नहीं गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, जो हमारे आज भी इस आम जनता, आम नागरिकों को कुत्ता और बिल्ली समझा जा रहा, और इनके लिए कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। और ऐसे सरपंच को शर्म आनी चाहिए, ऐसे सचिव को सरपंच, जो बेशर्मों की तरह से काम करके चले गए हैं, जो देखने को मिल पा रहा है कि कुत्ता और बिल्ली की तरह गड्ढे खोद के दे दिए गए, यहीं ये मरे और यहीं शौचे, इसी शौचालय का इस्तेमाल करें और इसी में मर जाएं। ये इनके लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है। और पिछले 7 सालों से शर्म आ रही इस बात पर कि 7 साल सरपंच और 3-4 सालों से सचिव रहने वाला व्यक्ति एक शौचालय का निर्माण नहीं करवा पाया आज तक। बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ। 70-80 लाख का घोटाला हो चुका है, जो कि कागजों में भी देखने को मिलेगा आपको। और आप भी कुछ कहना है? जी सर, बताएं। जी सर, जो अभी जो है ना, ये अनीता मिश्रा जो है अभी 3 वर्ष हो गए आए हुए, और इसके पहले और सेक्रेटरी थे पहले। लेकिन हमारे यहाँ जो सरपंच जो है ना, तो ये शिक्षित नहीं है। हमको साइन बस करना जानते हैं, और लेकिन कागज के हिसाब उसको पता ही नहीं है। इसमें सेक्रेटरी लोग पूरा, ये जैसे सहायक सेक्रेटरी हो गए, ये सचिव हो गए, ये दोनों मिलकर ये पूरा यहाँ का काम का पैसा घोटाला। सहायक सेक्रेटरी कौन है? सहायक सेक्रेटरी विनय कुमार गुप्ता है। अच्छा, गुप्ता जी भी शामिल हैं? जी, इसके पहले 3 वर्ष के पहले जो है, तो दूसरा सेक्रेटरी थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड कर दिया गया, तो कुछ फर्क पड़ा? बताइए। सस्पेंड होने के बाद विनय के हाथ में पूरा हो गया इसका। भाई, कोई पैसा उससे वसूला गया? सस्पेंड करना कोई वो नहीं है, उससे पैसे खींचना, कि लूट कर जो ले गया उसको पैसे खींचना और वापस उससे काम करवा लेना, ये बड़ी बात है। फिर इसके बाद सर ये दूसरा सेक्रेटरी, ये इसके विनय के हाथ में हो गया सर। अब भी कोई कार्य नहीं हो रहा। फिर विनय के बाद जो कुछ हुआ, इसके बाद फिर अनीता मिश्रा, फिर जब दूसरा सेक्रेटरी का आया, तो फिर अनीता मिश्रा आई। अच्छा, तो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी भी चल रहा है। चल रहा है। जब अनीता मिश्रा आए तब से और ज्यादा भ्रष्टाचार। अभी वर्तमान में जो सरपंच है, कैसा सरपंच है आपका? अभी सरपंच तो सही है, लेकिन अभी उनके बोलते हैं कि यहाँ वो नहीं है, क्या बोलते हैं कि प्रभार नहीं मिला है, कोई बोलते हैं प्रभार नहीं ले रहे हैं, ऐसे मैंने बोल रहे हैं। और हमारी ये जो पंचायत भवन में जो है ना, तो न सचिव बैठते हैं, ना तो कुछ सहायक सचिव बैठते, वहाँ कोई नहीं बैठते हैं। सिर्फ ताला, सामने का गेट खोल देते हैं और बस बाहर से बंद करके निकल लेते हैं, वहाँ कोई नहीं बैठता है। अच्छा, पंचायत भवन में अगर किसी को, अगर जैसे आईडी की ज़रूरत है, ये नाम जुड़वाने के लिए, कि खाद्यान्न विभाग का कुछ भी अगर कागज़ की ज़रूरत है, तो हम पंचायत भवन में ताला सामने का खोल देते हैं और अंदर का सब बंद रहता है। सामने का खोल देते हैं और वहाँ कोई खुले नहीं रहता है। हम मतलब ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति नहीं बैठता, सिर्फ ताला खोल के चले जाते हैं ना। चपरासी भी रहता है ना, तो सचिव ना, सहायक सचिव कोई डाके डाल दे। जी जी, वैसे भी वहाँ को है का है? कुछ नहीं सर, वहाँ कंप्यूटर घर में रखे हैं सर। घर में रखे? जी हाँ, कंप्यूटर घर में है। किसके घर में है? वो विनय कुमार गुप्ता के यहाँ। अच्छा, जो रोजगार सचिव हैं? जी जी, उनके घर में है। जी। वाह वाह, सरकारी संपत्ति को अपने घरों में रखा गया है, घर से काम कर रहे हैं, घर से पैसे निकाले, घर में अंगूठा लगवा रहे हैं, सारी चीजें घर से हो रही। अब बात करेंगे रोजगार की। यहाँ पर रोजगार वगैरह कुछ है आप लोगों के लिए? रोजगार तो वहाँ से है, लेकिन यहाँ अभी रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार करने के लिए काम ही नहीं खुल रहा है।
फर्स्ट में तो पहले ये जैसे मेड़ बंधान हो गया और ये चेक डैम, बोल्डर डैम, ये तो सब मशीनों से हुआ है। ये जेसीबी लगाया गया है। तो कभी आपने सोचा कि हमारे ग्राम पंचायत का तो हम लोग भी काम करें, कुछ पैसे लें इससे? काम करने के सोच रहे हैं, लेकिन वो तो जैसे बोलते हैं जेसीबी में जो जल्दी काम होता है, इसलिए ऐसा। नहीं, यहाँ का सेक्रेटरी आधार कार्ड दूसरे का, पासबुक दूसरे का लगाते हैं साहब। पैसा निकल जाता है, हम लोग चेक कराएंगे तो आधार कार्ड हमारा रहे, वो जॉब कार्ड हमारा रहेगा और खाता नंबर दूसरे का रहेगा। कैसे हो जाता है दूसरे का, कैसे हो जाता है? बताएंगे ना हमारे तो पता नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत दिनों से है। हमारे पंजीयन के जॉब कार्ड लगा रहेगा और दूसरे का खाता नंबर लगे रहेगा। दूसरे पंचायत से चेक कराएंगे तो तुम्हारा कहेंगे कि 8 दिन ड्यूटी किए हो, 12 दिन पैसा पैड हो गया है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है। हम खुद ही पहुंचे हैं। जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ग्राम पंचायत और है जहां की उसका चोरहट के अंतर्गत स्टेट बैंक देखने को मिला कि यहाँ के ग्रामीणों का और खाता खुला, वहां सामने वाला अंगूठा नहीं लगा पाया, वो पासबुक जमा नहीं कर रहा है, फिर भी पैसे निकल रहे हैं। कैसे? रोजगार कोई और कर रहा, अंगूठा कोई यहाँ और लगा रहा है, दस्तखत कोई और मार रहा, पैसे कोई और निकाल रहा है। ये सिस्टम एक बार नहीं कई बार देखने को मिल पा रहा है और इस चीज का घोटाला का निराकरण आज तक देखने को नहीं मिला। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई जांच पड़ताल जरूर होगा और ऐसे अगर भ्रष्टाचार का कोई निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पर पूरे इस देश को लोग निकल जाएंगे ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे ही कुत्ता बिल्ली लोगों को समझ लेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसे भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहें तन 24 न्यूज के साथ। फिर मिलते एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।